अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। श्रीनगर में चौथे दिन भी आम जिंदगी मफलूज, मजमूई तौर पर बाजार रखे गए बंद। सैयद अली गीलानी के जस्ते खाकी को पाकिस्तानी परचम लपेटने पर FIR दर्ज। महबूबा मुफ्ती ने की सख्त मजम्मत, कहा कश्मीर जेल खाने में तब्दील, मैयत भी आजाद नहीं। ज़राई वेबसाइट की LG के हाथों की गई लॉन्चिंग। वेज शो के दौरान मनोज सिन्हा ने मशीनों के दस्तावेजात किसानों में किए तकसीम। राहुल गांधी 9 सितंबर से करेंगे जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा। श्रीनगर में करेंगे पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह, मजहबी मुकामात पर भी देंगे हाजिरी। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंच की लाश की गई बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कोलगाम, शोपियान और रामबन में आतिशजदगी के वाकयात, लाखों रुपये के इमलाक हुए, जलकर खाकस्तर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया यौम असातिज़ा, टीचर्स की खिदमात को पेश की गई तहनीत। अनंतनाग में हजरत जोन शाह रहमतुल्लाह अलैहि का मनाया गया उर्स, 500वें उर्स में हजारों जायरीन की शिरकत। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गीलानी के इंतकाल के चौथे दिन भी आज श्रीनगर में आम जिंदगी मफलूज देखी गई। अगरचे संडे बाजार, इतवार का बाजार खुला हुआ नजर आया, लेकिन मजमूई तौर पर श्रीनगर के लाल चौक में बाजार बंद रखे गए। तकरीबन छोटी बड़ी दुकानें बंद रही। अगरचे आज हुक्काम की जानिब से कोई सख्त पाबंदियों से मुताल्लिक ऐलान सामने नहीं आया था, लेकिन रजाकाराना तौर पर बाजार बंद रखे गए और ये नहीं पता चल पाया कि आया बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गीलानी के इंतकाल के बाद मुसलसिल गैर अलानिया हड़ताल पर है या फिर बाजार तकरीबन बंद रखने की क्या वजूहात है। वाज़ेह है कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गीलानी 1 सितंबर की शब इंतकाल कर गए, जबकि सुबह फजर ही में उनकी तदफीन कर दी गई। उनकी वसीयत के बरखिलाफ उनकी तदफीन पर लोगों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ताहम आज चौथे दिन भी श्रीनगर में बाजार बंद रहे और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां भी मफलूज देखी गईं। इस दौरान हुक्काम की जानिब से भी सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गीलानी के जस्ते खाकी को पाकिस्तान के हिलाली परचम में लपेट कर तदफीन अंजाम देने पर FIR दर्ज किए जाने की खबर पर महबूबा मुफ्ती ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। PDP सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि कश्मीर को एक खुले जेल खाने में तब्दील कर दिया गया है। अब तो मैयत भी आजाद नहीं रही, एक खानदान अपने मरहूम की वसीयत के मुताबिक उसकी तदफीन नहीं कर सकता। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गीलानी साहब के घर वालों पर UAPA का आयद किया जाना हुकूमत हिंद के पागलपन और बेरहमी को जाहिर करता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह है नया इंडिया और नया कश्मीर। श्रीनगर में आज सब्जियों और दिगर ज़रूरी पैदावार की एक नुमाइश का एहतमाम किया गया और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई।
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के हाथों वेबसाइट की लॉन्चिंग अमल में लाई गई। इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मशीनों की फराहमी के मंजूरा दस्तावेजात किसानों में तकसीम किए। बड़ी तादाद में किसानों ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया। एलजी जम्मू कश्मीर ने इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग दिया जा रहा है ताकि पैदावार भी बेहतर हो और किसानों को भी फायदा हासिल हो सके। इस मौके पर महकमा ज़राअत, सिविल इंतजामिया और पुलिस महकमा के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। आज यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जब से यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में आए हैं, इन्होंने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए। उनमें से कुछ इकदाम वैसे थे जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फार्म मैकेनाइजेशन को किस तरीके से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट डे में जो लेबर है वो आस्ता आस्ता कम हो रही है। तो इसी पहलू में जो हमने जिसकी मिशन जो है ये लास्ट ईयर से हमने हाथ में लिया था, उससे तो काफ़ी फायदा मिलेगा। पहले हम अपने खेतों में हल चलाते हैं, अब ट्रैक्टर आ गया। पहले पानी हम ये फ्लड सिचुएशन में देते हैं, अब हमारे पास मोटर आ गया है। जो भी इक्विपमेंट यहाँ मिलेंगे हमें गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे तो हमें काफ़ी फायदा मिलेगा सर, क्योंकि लेबर भी बच जाएगा, हमारा टाइम भी हमारा बच जाएगा। इस हिसाब से हमें काफ़ी फायदा मिलेगा जो भी इक्विपमेंट हमें यहाँ मिलेगा, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, जो भी इसमें काम आता है, तो उसमें हमारा लेबर बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, पैसा बचेगा। तो इसमें सब्सिडी भी डिपार्टमेंट देता है? डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है, हर एक चीज़ में सब्सिडी देता है, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ये इक्विपमेंट हो, थोड़ा चाहे सीड हो, हर एक चीज़ में सब्सिडी मिलती है। कितना बदलाव एक फार्मर को मिलेगा? इससे यहाँ फार्मर ट्रैक्टर वगैरह या जरूरत है जमींदार चीज जमान फायदे जमान ना रोज में पोर्मुत की अनपढ़ जमींदारी सत संबल बांडी पोरा से शीनस मज काम कर बना बन हाख लोनान 8-10 नफर आसान, तो बाकी करान ये मर्चवांगन वांगन ये वैरायटी के सारे सन सत करान अफसर तुम मा जरूरत कह वो कंस आसान टेलर वेडर कह चीज करान सही मर। और हमारा जो ये आज का यहाँ पर प्रोग्राम है, इसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल का जो है हमने इसको बढ़ावा दिया है। जो खाद वगैरह हम डालते थे वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे सेहत में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है वो। तो ऑर्गेनिक हमारा एक वेजिटेबल क्लस्टर हमने लिया है संबल गनस्तान से, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के। तो वहाँ पर हमने 49 फार्मर्स को लिया है जो कि सारा वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस मौके पर। मुझे याद है गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था, और उसमें एक खास बात पर बल दिया था उन्होंने कि गवर्नेंस और रिफॉर्म के जरिए खेती में मैंने एग्रीकल्चर में मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करने की जरूरत है, मैकेनाइजेशन पर। मित्रों, मुझे बखूबी याद है 9 अक्टूबर 2020 को बाबा जित्तो किसान केंद्र जम्मू और एग्रीकल्चर का उद्घाटन करने का अवसर वहां मिला था। वहां चर्चा में ये बात आई थी कि ट्रैक्टर और पावर टिलर ये सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाए, रिजर्व पंचायत में दिया जाए। और मुझे खुशी है कि बिना देरी किए जम्मू कश्मीर के किसानों की खुशहाली के जहां प्रशासन ने बजट का प्रोविजन किया, वहीं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 500 ट्रैक्टर के टारगेट को, जिसमें 91 तुरंत किसान भाइयों को दिए गए और 100 का सैंक्शन लेटर जारी हुआ।
तो 250 में 191 ये पूरा हो गया है। जो शेष है अभी नवीन चौधरी जी ने बताया कि वो भी पूरा हो जाए। ऐसे ही जम्मू रीजन में भी 250 जो ट्रैक्टर देने हैं कुछ दिए जाएंगे और आने वाले 2 महीने में शेष दिए जाएंगे। उसी समय ये भी निर्णय हुआ था कि सभी पंचायतों में किसान भाइयों को पैडी हो, मक्का हो, इसकी हार्वेस्टिंग के लिए थ्रेसर दिए जाएंगे। तो यहाँ 1147 कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 9 सितंबर से जम्मू कश्मीर का दो रोजा दौरा करने वाले हैं। दफा 370 के खात्मे के बाद राहुल गांधी का ये जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा होगा। राहुल गांधी श्रीनगर में नए पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वो श्रीनगर में जियारतगाह हजरत बल पर हाजिरी देंगे और इसके अलावा खेर भवानी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। 10 सितंबर को वो खट्रा में वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचेंगे। अनंतनाग में आज हजरत जोन शाह रहमतुल्लाह अलैहि का 500वां उर्स शरीफ मनाया गया। अनंतनाग के देहात उमरंगसो में वाक़ ज़ियारतगाह हजरत सूफी जोन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स शरीफ का गुज़िश्ता रोज आगाज हुआ। हजरत जोन कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। मरासिम में उर्स के दौरान दीनी महाफिल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और सारी दुनिया में अमन व अमान के लिए इज्तिमाई दुआएं की गईं। वाज़िह है कि कश्मीर सूफी बुजुर्गों की सरजमीन मानी जाती है। कश्मीर वो सरजमीन है जहां अरब व ईरान से कई औलिया अल्लाह आए और इसी सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत और लाखों बंदगाने खुदा उनके हुस्न अमल को इस्लाम में आए। वाज़िह है कि जोन शाह रहमतुल्लाह अलैह सूफी बुजुर्ग बाबा हैदर ऋषि के मुसाहिबीन में शामिल थे। चार 500 साल से हम इसका ये उर्स मनाते हैं। रात को हम यहाँ शब खानी करते हैं और दिन को हम उर्स मनाते हैं सदियों से। और इसका नाम है हज़रत जोन शाह अली मुकाम। ये इनका काम था, मतलब गाँव ये तबलीग करते थे, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। लिहाजा हम यहाँ इस साल भी हमने मनाया ये उर्स पाक। हाँ, हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुलाते हैं, उनको दावत देते हैं और ये महल्ला की ये मतलब आसपास के लोग यहाँ आते हैं, गाँव बाहर वाले गाँव आते हैं और यहाँ हम रात को दुरूद खानी करते हैं और ये खत्मात मज़म्मत पढ़ते हैं। से रहता हूँ जिस गांव में उर्स पाक मनाया जा रहा है, मैं इससे एक बाशिंदा हूँ, इससे ताल्लुक़ रखता हूँ इसी गांव से। सर हम हर साल से ये इज्जत व एहतराम और कदर अहमियत के साथ मनाए जाते हैं। सर पिछले साल हमने इसको इसलिए इरादा किया था, सर पोस्टपोन करना पड़ा था क्योंकि सर जो कोविड की वजह से इरादा किया था, क्योंकि आज सर ये हुआ कि आज 400 साल से लेकर बराबर आज तक हम ये उर्स मुबारक मनाते आए हैं। 400 साल से लेकर बराबर, क्योंकि पिछले साल तो कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। इसकी वजह से 1-2 साल से हमने ये नहीं मनाया है, लेकिन इस साल हमने फॉलो किया है तमाम SOPs को। वी हैव फॉलोड आवर SOPs व्हिच आर लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ J&K। वी हैव फॉलोड ऑल SOPs ऑन दिस डे एंड वी सेलिब्रेट दिस डे
with a good deal, with a good zeal and justice. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे इसलिए हाजिर हुए हैं कि यहाँ पे अल्लाह पाक के एक अजीम बुजुर्ग, अल्लाह पाक के एक अजीम वली ज़ून शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में हम भी यहाँ आए हैं। अल्लाह के वली जितने भी आज तक गुजरे हैं, अगर हम कुरान करीम की बात करें तो रब्बे कदीर ने औलिया कामलीन की मुतअद्दिद मकामात पे तारीफ़ें बयान फरमाई हैं और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कह के रब्बे कदीर ने तासुबह क़यामत के लिए ये बात वाज़े और अयां कर दी, जो अल्लाह के वली होते हैं वो बेखौफ होते हैं और उन्हें क़यामत में भी कोई गम नहीं होता है, क्योंकि इन औलिया कामलीन ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में, लोगों की खिदमत में, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरवीज व इशाअत के लिए, अल्लाह के दीन की बड़ाई बयान करने के लिए अपनी सारी जिंदगी को ये अल्लाह की राह में लगा देते हैं। आज आलमी यौम असातिज़ा मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी आज इस यौम के मौके पर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया और असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। जम्मू कश्मीर में आज कई एक स्कूलों में तकारीब का एहतमाम किया गया। सरकारी सतह पर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए और नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले टीचर्स को मुख्तलिफ एज़ाज़ात से नवाजा गया। पूंछ में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कनवया में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टीचर्स को तहनीत पेश की गई। उस्ताद आशीष गुप्ता जी हमारे साथ शामिल रहते हैं। इनको बेस्ट जेड और अगर कोई मेरा उस्ताद जिसको अपना घर अच्छा लगा तिरुपति के लम्हे फूला फूल का पता गया। टीचर जोन कन्हैया, आज टीचर डे के उपलक्ष्य में हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की तरफ से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें टीचर्स और जेडीओ को सम्मानित किया गया। उसमें जोन कन्हैया के जेडीओ मैम को बेस्ट जेडीओ का अवार्ड दिया गया और हमारे आशीष गुप्ता जी को बेस्ट टीचर जोन कन्हैया से मिला और मुझे ZNO एज ए जोनल नोडल ऑफिसर यहाँ पे एप्रिसिएशन लेटर दिया गया। इसके लिए मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में सीओ साहब ने बुलाया हुआ था। डीसी साहब वहाँ हमारे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने मुझे बेस्ट जेडीओ अवार्ड से नवाजा, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा काम जो है उन्होंने पहचाना और मुझे इतने अच्छे अवार्ड से, मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे ये खुशी का दिन है। मैं इतना नहीं समझती थी कि मुझे इतना अवार्ड से नवाजा जाएगा और ये सब काम जो है ये मेरी अकेले की वजह से नहीं है, ये मेरे टीम सीक्रेट है। मेरे जेडीओ ऑफिस के जो मेरे टीचर साहिबान हैं जिन्होंने मेरे साथ दिया है। उस्ताद आशीष गुप्ता जी हमारे साथ शामिल रहते हैं। इनको बेस्ट जेड और अगर कोई मेरा उस्ताद जिसको अपना घर अच्छा लगा। उस्ताद आशीष गुप्ता जी हमारे साथ शामिल रहते हैं। इनको बेस्ट जेड और अगर कोई मेरा उस्ताद जिसको अपना घर अच्छा लगा तिरुपति के लम्हे फूला फूल जम्मू में आज कारगिल जंग में हिस्सा लेने वाले पोर्टर्स ने एहतजाज किया। पोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ किए गए वादों की तकमील की जाए। उन्होंने सरकारी मुलाजमतें फराहम करने और दीगर मुतालबात की यकसुई पर जोर दिया। एहतजाज में पैंथर्स पार्टी लीडर बलवंत सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भारतीय फोर्सेस के साथ अपनी जानें खतरे में डालकर 1999 की कारगिल जंग में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले मजदूरों के साथ इंसाफ करे और उनसे किए गए वादों की तकमील करे।
रफियाबाद सोपुर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंच की लाश बरामद की गई, जिसके बाद यहां पर कुछ वक्त के लिए तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक रफियाबाद सोपुर में एक खेत से एक मुकामी शहरी की लाश बरामद की गई। बताया जा रहा है कि महलूक शहरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, जिसने पंचायती इंतखाबात में बहैसियत पंच कामयाबी हासिल की थी। तफसीलात के मुताबिक रफियाबाद सोपुर के लदोरा नामी गांव में लोगों ने इतवार को एक खेत में एक लाश देखी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुलगाम के नरसिंहपुरा इलाके में आतिशज़दगी के वाक़े में 2 मकान जलकर खाकस्तर हो गए। मोहम्मद अमीन जट्टू और उनके मकान से जावेद अहमद खान के मकान में भी आग लगने के नतीजे में घर में मौजूद तमाम इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। मुतासरीन के पड़ोसियों ने हुक्काम से अपील की कि वो मुतासरा खानदानों की फौरी तौर पर इमदाद करें। पता उनकी भी डेथ हो गई, 2 महीने हुए इनके घर में आग लग गई। जवान लड़की इनकी शादी थी, जो सोना रखा था, जो पैसे रखा था, जो कपड़े लगता था इनकी शादी के लिए, वो सब जल चुका है। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। 4 लाख रुपए केस रखा था नगद, वो भी जल गया है। और सोने में से कुछ भी नहीं बचा, पीस 2-4 टुकड़े बचे उसमें से। आप अगर देख सकते हो दिखाएंगे भी, हम सोना भी खोल के दिखाएंगे। ये देखो जला बचा कुछ है इतना सा, और कुछ भी नहीं है उनकी बच्चों के पास। ये 3 लड़की है इनकी, ना माँ है, ना बाप है, ना जमीन है इनकी, खाली यही घर था, इसको भी जलाया। कुछ बचा ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं? सरकार से ये बोलते हैं हम इनका दे दो बच्चों को, जो शादी करे, जो घर बनना है सही से, और कोई जगह भी नहीं है हमारे पास जो हम दे सके। डीसी साहब को हम बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, इन बच्चों को, यतीमों को देखो, यतीमों को सुनो। कोई सहारा भी नहीं, इनको कोई सहारा नहीं है। पहले मैं ये कहूँगा कि रात के 3 बजे अगनमुराद हुई, सब लोग सोए हुए थे। फिर जब चीखने और चिल्लाने की लोगों ने आवाज़ सुनी तो सब लोग यहाँ पे जमा हो गए। जब देखा कि आग जो है हद से बाहर जा रही है तो फिर हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया। उन्होंने बहुत अनथक मेहनत करने के बाद आग को तो बुझा लिया, लेकिन तब तक पूरा मकान खाकस्तर हो चुका है। ये जो परिवार है बहुत ही गरीब है। कुछ महीने पहले इनके साथ एक और सामने पेश आया, इनके वालिद का इंतकाल हो गया और आज ये दूसरा सामने पेश आया और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इनके 2-3 बच्चों की शादी होने वाली थी, उनके लिए जो इन्होंने असबाब जमा किया था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब हम अहले बरादरी से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम और गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि इस गरीब परिवार का ख्याल करके इनका कोई माली ताउन किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से गुजर सके, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है और इनके साथ और ज़्यादा। जिला रामबन की मंगेर तहसील खरी में एक आतिशज़दगी के वाक़ये में 2 मकान जलकर खाकस्तर हो गए और बताया गया है कि आतिशज़दगी के इस वाक़ये में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान हुआ है। दोनों मकानात की तमाम इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई।
तहसील खड़ी के इलाका मंगित में आज एक होलनाक आग की वारदात पेश आई, जिस दौरान 2 मकान और एक दुकान देखते ही देखते खाकस्तर हुए। ये माना जा रहा है कि लाखों रुपयों का सामान अचानक आग की होलनाक वारदात से राख की ढेर में तब्दील हुआ। इस तहसील के अंदर आज ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले खड़ी के अंदर जो मार्केट थी वो पूरी जल गई और करोड़ों रुपयों की मालियत का सामान राख में तब्दील हुआ। उसके बाद हालिया दिनों में बहुत बार ये इलाका सुर्खियों में रहा, जिस इलाके का नाम हिजवा है, जहां करीब 32 जो कुंबे हैं वो बेघर होकर रह गए और करीब 12 से 15 मकान जलकर खाकस्तर हो गए। कई बार इंतजामिया से यहाँ की आवाम ने सवाल किए और गुजारिशात भी की कि इस इलाके में कम से कम एक फायर सर्विस या फायर ब्रिगेड का होना जरूरी है, लेकिन हर बार इंतजामिया में बैठे अफसरान या फिर पिछली सरकारों ने इन यहाँ के लोगों से सिर्फ वादे किए जो आज तक पूरे न हो सके। आज भी मंगित के इस पसमानदा इलाके में आग की होलनाक वारदात पेश आई, जिस दौरान इन 2 मकानों में 6 कुंबे जो है वो बेघर हो गए। ताहम इस दौरान कोई भी जानी नुकसान पेश नहीं आया। मंगित से पहुंचने के लिए मीर मुदस्सिर। कोलगाम रामबन के अलावा लारगम शोपियां में भी एक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें एक गाँव खाना जलकर खाकस्तर हो गया। बताया गया है कि नाजिर अहमद खांडे के गाँव खाने में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। बड़गाम में वाक़िए जामा मस्जिद चरार शरीफ की इमारत में कई एक हिस्सों में दरारें पड़ चुकी है और इस ज़िमन में ज़ायरीन और मुंतज़मीन की मुतल्लिका हुक्काम से अपील है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और तामीर व तरमीम फौरी तौर पर की जाए ताकि किसी भी तरह के हादसे को टाला जा सके। हूँ ओमपुरा बड़गाम से। मैं आता हूँ हर अतवार के दिन आता हूँ यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए और पीर साहब बहुत बड़ी ज़ियारत है यहाँ पे। हम आते थे नमाज़ पढ़ने यहाँ और सलाम वो पेश करते यहाँ पे, लेकिन अंदर वो बोलते वो मस्जिद बंद है, उसका क्रैक अंदर से हुआ है इसलिए मस्जिद बंद है। हम इंतज़ामिया से भी अपील करना चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द वो तामीर ठीक करे, हम नमाज चाहे हम नमाज अंदर पढ़ सकते। अलैकुम जनाब आए ओमपुरा बड़गाम पे जनाब योर ये जामिया मस्जिद में नमाज सजद पान अत दुआ कर, मगर आज वन योर कि ये मस्जिद हालात वनकस वारिया खराब, ये मस्जिद बंद और ये प्रॉब्लम ये नमाज पढ़ने क्या वन कि पढ़ो ये बाक़मात नमाज अति दाव मंगान अति खुदा जार पार कर अति खुदा दाव तह मंजूर कर बचाव नमो बलायो अपील कर कि गवर्नमेंटस ये मस्जिद शरीफ गहन बे बहाल। इस्लामाबाद शुपियन पुलवम सिटी बडगाम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा सोपोर बारामुल्ला तमाम डिस्ट्रिक्ट वातान दरबार तथि लोग वातान खानका गो ओतर मतलब आज गो थोड़ा सा वाइब्रेशन का
तन पे रियासत नमाज पढ़ कुन पे ठीक और पढ़ा नमाज मतलब अत ये शानस में नमाज कन हकनी वो क्या पढ़ा नमाज एलजी जम्मू कश्मीर की जानिब से बीजेपी के एक वफद को तलब किया गया, जिसमें किश्तवाड़ बादल फट पड़ने के नतीजे में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और साबिक काबीनी वजीर सुनील शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात बताई है। बेसिकली आज एक पर्टिकुलर एरिया किश्तवाड़ का दच्छन और पाडर, कुछ रोज पहले आपने भी शायद न्यूज चलाई थी, एक क्लाउड बरस्ट आया था जहां पे एक पूरा गांव तबाह हुआ, दच्छन का होंजड़ गांव। वहीं दूसरी तरफ पाडर में भी बहुत सारे गांवों में नुकसान हुआ था। इमीडिएट सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन इतना दूर दराज था और मौसम भी साजगार नहीं था, रेस्क्यू हो नहीं पाया। वॉश आउट हुए थे, जो फुटपाथ वॉश आउट हुए थे वो अभी वैसे के वैसे हैं। लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी दोनों एरियाज के, दक्षिण के भी और पाडर के भी, दोनों इलाके के लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों बीडीसी चेयरमैन, एक डीडीसी मेंबर और हमारी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स आज एलजी महोदय से मिले और एलजी साहब से ये सारी रिक्वेस्ट की, एक कम्प्रिहेंसिव प्लान की हमने रिक्वेस्ट की, डिमांड की। चाहे रोड सेक्टर की बात है, जिसमें ब्रिजेस की बात है, सबसे बड़ी बात, विशेष बात, खास बात, रिहेबिलिटेशन उस गांव की जिस गांव में सारी तबाही मची है। आज एलजी साहब ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को हमारे सामने इमीडिएट डायरेक्शन दी कि वहीं पे जाके आप लोगों के साथ बैठ के एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं, पाडर और दक्षिण जाके, चाहे वो रोड सेक्टर का है, रिहेबिलिटेशन का है। श्रीनगर को गांदरबल से जोड़ने वाली सड़क, जो श्रीनगर लेह कौमी शाहराह से भी जुड़ती है, वो नौनर से वाइल इलाके में इंतहाई खस्ता हाली से दो चार है। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दे और सड़क की तामीर नौ की जाए। ये श्रीनगर से लेह जाता है। ये बहुत ही शॉर्टकट रोड है लेह जाने के लिए या अमरनाथ यात्रा के लिए शॉर्टकट रोड है। बहुत ही पीसफुल इलाका है अच्छी तरीके, लेकिन बदकिस्मती की वजह से पिछले कुछ सालों से, जब से बीकन ने हैंड ओवर आरएनबी को किया, तब से हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से वाइल से लेके गांदरबल तक आपको 1 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। जब भी हम आरएनबी के पास गए, एप्लीकेशन लेके गए, बहुत लोगों के साथ भी गए वहाँ पर, लेकिन आज तक भी इसका उजाला नहीं हुआ। हमने ये बात बैक टू विलेज फर्स्ट में भी उठाई, बैक टू विलेज सेकंड में भी उठाई, बैक टू विलेज थर्ड में भी उठाई। आश्वासन मिला हमें एडमिशन की तरफ से हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। जो ये रोड है, नेशनल हाईवे श्रीनगर से जो लेह की तरफ जाता है, ये ननर से लेके वाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर होंगे। तो ये आप देख लीजिए कि किस एंगल से आपको रोड लग रहा है। ये तो नाला दिख रहा है। तो पिछले हफ्ते यहाँ पे थोड़ी सी बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे ये रोड की कंडीशन ख़राब हो गई थी। ड्रेनेज सिस्टम जब है ही नहीं इसमें, तो पानी जो भी आता है वो रोड के बीच में आता है पानी। उस पानी ने इसमें डैमेज किया है। तो अब उसके बाद हम गए आरएनबी ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई माकूल जवाब मिलता नहीं है। ये बोलते हैं कल परसों लेकिन करते, लेकिन हम अब ऐसा वक्त आया है कि हमें खुद अब अपने जेब में से पैसे निकाल के हमें खुद इस रोड पे काम करना पड़ता है। लेकिन ये शर्म की बात है, बेशर्मी की बेहद है। कम से कम आरएनबी डिपार्टमेंट को बिल्कुल शर्म भी नहीं आती है। कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए।
कितने बार हम उनके पास जाते हैं। हम तो सरपंच, मैं सरपंच एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ गांधरबल का, लेकिन हम सारे जितने भी मेरे अंडर सरपंच है वो हम रोज जाते हैं R&B ऑफिस, लेकिन वो बिल्कुल वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ते हैं, कोई माकूल जवाब वहां से मिलता नहीं है, ना वो काम करते हैं। फिर हम खुद अपने बंदों, आपने खुद भी आज देखा होगा जो रोड के साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमने अपने बंदे लगाए उस पर, खुद हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए इस R&B डिपार्टमेंट को, क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहिबा से कम इस पर तवज्जो दे। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। श्रीनगर में चौथे दिन भी आम जिंदगी मफलूज, मजमूई तौर पर बाजार रखे गए बंद। सैयद अली गिलानी के जस्ते खाकी को पाकिस्तानी परचम लपेटने पर FIR दर्ज। महबूबा मुफ्ती ने की सख्त मजम्मत, कहा कश्मीर जेल खाने में तब्दील, मैयत भी आजाद नहीं। ज़राई वेबसाइट की LG के हाथों की गई लॉन्चिंग। वेज शो के दौरान मनोज सिन्हा ने मशीनों के दस्तावेजात किसानों में किए तकसीम। राहुल गांधी 9 सितंबर से करेंगे जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा। श्रीनगर में करेंगे पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह, मजहबी मुकामात पर भी देंगे हाजिरी। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंच की लाश की गई बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कोलगाम, शोपियान और रामबन में आतिशदगी के वाकयात, लाखों रुपए के इमलाक हुए जलकर खाकस्तर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया यौम असातिज़ा, टीचर्स की खिदमात को पेश की गई तहनीयत। अनंतनाग में हजरत जोन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया उर्स, 500वें उर्स में हजारों ज़ायरीन की शिरकत। और नजरें इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।